तो आज हम लोग एनसीईआरटी सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर पे, ठीक है, उस हेमिस्फीयर पे एक कोन है और कोन की हाइट भी उतनी ही है जितना इसका रेडियस। किसका रेडियस? हेमिस्फीयर का। ठीक, तो कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर, मान क्या दिया ही है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन ले लेते हैं जो जो हो रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर यहाँ बचा 2 पाई आर, 2 बचा और नहीं, पाई तो बाहर हो गया है, 2r प्लस यहाँ पर 2r बचा क्योंकि 3 r थे, 2 बाहर हुआ तो 1 अंदर, और यहाँ पर बचा h। वैल्यूज रख देंगे, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे पाई की वैल्यू रख लो, रख ही लेते हैं 22/7। ठीक, r हमारा है 1 और यहाँ पर 2 × 1 + 1 क्योंकि h भी 1 है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बेसिकली 1/3 22/7, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और यहाँ 2 × 1 = 2 और 2 में 1 3। कई बच्चे यहाँ 1 + 1 करके वो गलत काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 से 3 कट गया, तो बेसिकली 22/7 यानी कि 3 होल 3 होल 1/7, और इसी को पाई भी लिख सकते हैं। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विद 2 cones attached its end to end by thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and the length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of air contained the model. तो बेसिकली हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है, इस तरह से एक सिलेंडर होगा, ठीक है, और उस सिलेंडर के ऊपर और नीचे कोन होगा। पहले सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक, और इसके ऊपर नीचे कोन बनाते हैं। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। बेसिकली इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3/2, ये रेडियस ले लिया हमने। एंड इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, टोटल लेंथ है 12 फिगर। अच्छा, टोटल फिगर की लेंथ है 12। ठीक है, अब हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। तो हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच अलग कर रहे हैं क्योंकि दोनों का एच अलग है, आर दोनों का सेम ही है। उसका सिलेंडर का एच है 12 माइनस 2 यानी कि 8। तो सबसे पहले हम पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2/3 एच ये बचा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3/2, कैपिटल एच यानी ये वाला एच हमें चाहिए, तो टोटल 12 में से 4 गया, 8 बचा। ठीक है, 8 प्लस 2/3 और ये वाला एच हो गया 2, है ना। तो 22/7 इंटू 3 9/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम अगर लेंगे तो नीचे हो गया 3 और 3 24 प्लस 2 2 4। फिर इधर साइड कर लेते हैं 22/7 ये 422 को काटे 9/4 और 28/3 ना। ये 4 जो है 22 को काट 28 या पहले 22 को काट के 11 कर दीजिए। 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है एक गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन में सिरप भी है और वो सिरप अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ गुलाब जामुन है। तो हमें निकालना है, ऐसे ही अगर 45 गुलाब जामुन होंगे, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उनका पूरा 30% के साथ हमें सिरप का वॉल्यूम निकालना होगा। और फिर दिया है कि ये जो गुलाब जामुन है किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है और 2 हेमिस्फीयर किनारे किनारे हैं, ऐसे है कुछ। ठीक, ठीक है, बना लेते हैं इसे इस तरह से, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर। बोला ये है कि अब पहले तो हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पाई, अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, यानी कि तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2 पहले से लगाएं, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के लिए पहले तो यहाँ पर अब सारी वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी। तो बोला है कि जो हेमिस्फीयर है उसका 5 सेंटीमीटर जो है पूरा, सॉरी, जो ईच गुलाब जामुन है वो शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसकी पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8। ये डायमीटर है 2.8, यानी रेडियस अगर हम बात करेंगे तो 1.4 हो गया, आप कर देते हैं। अब अगर हमें इस सिलेंडर की अगर हाइट चाहिए तो यहाँ से 1.4 यहाँ पे माइनस करना होगा और 1.4 यहाँ पे, तो दोनों तरफ से 1.4 यानी 2.8 माइनस करेंगे 5 में से 2.8 तो बचेगा 2.2। ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले जो चीज सेम है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो h प्लस 2 h प्लस 4/3 आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 1.4 का स्क्वायर इंटू
1.4 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। तो अगर हम ये सारी वैल्यू रखेंगे तो इससे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ऐसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटू 45 22/7 इंटू 1.4 स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 इंटू 45। ठीक, अब देखेंगे 30% ऑफ, क्योंकि 30% सिंस हमें क्या चाहिए, ठीक है, 30% ऑफ गुलाब जामुन इस सिरप, कंटेन्स तो सिरप ही हमें चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 22/7 1.4 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर एलसीएम पहले ही ले लेते हैं, तो 2.2 अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, है ना। इसको मल्टीप्लाई आपस में किया और यहाँ बाकी तो समझ ही रहोगे, इंटू 45 इंटू 30%। अब काटा पीटी शुरू करेंगे। पहले ही हमने क्यों नहीं काटा, कि काटना तो है ही है। फिर से अगर हम 1.4 से करेंगे 4 और 0.4, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम काट लेंगे 7 को 14 से 1 काट देंगे तो आ जाएगा 7 2 0.2, लेकिन 1.4 था, यहीं पे हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। 1.4 इंटू 1.4, तो 1 को हमने काट दिया, 0.4 आ गया, 1 बचा है। दूसरा काम करेंगे कि 3 से 30 को काट दिया, 10 बार ये 0 से ये 0 काट दिया, फिर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 1 1 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 6 6 12, 6 5 11 12, 1 हाँ, 2.2 है ना, हाँ, इंटू 9, बस और कुछ बचा नहीं। फिर इसको करेंगे अगर हम तो आएगा 1 1 इंटू 0.28 हाँ, इंटू 12.2 इंटू 9, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 22 में 8 तो 33.08 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1 19, कैरी बाय 1, 9 में जा 9 10, यहाँ पर 109.8 हो गया। और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 338.184 और सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फिगर बना हुआ है, कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है और उसमें कोनिकल शेप में 2-4 छेद हैं, तो हमें उसी का निकालना है। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख ही रहा होगा, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन साफ हम लोग को दिखे। तो कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन। तो इस तरह से क्यूबॉइड है, पहले समझिए, ठीक। और इसमें 4 इस तरह से होल बने हुए हैं, ठीक। अब ये भी कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.8, यानी ये होगा 15, ये होगा 10 और ये होगा 3.5। बेसिकली लेंथ और हाइट दी है। एंड द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। इनका रेडियस जो है आर सबका 0. कितना है, 5 है सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
एंड द डेप्थ इज 1.4 और इसका डेप्थ जो है हाइट 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वुड जब निकालने के लिए हम इस टोटल वॉल्यूम में से ये गड्ढों को माइनस करना होगा। यहाँ पर हमें पेंट वाला नहीं है कॉन्सेप्ट, ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर तो जितना जगह है हमें वो निकालना है। बेसिकली इसने पूछा है कि लकड़ी कितना है, जहाँ जितने जगह में लकड़ी है वही निकालना है। तो हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब हम देखेंगे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल बी एच कितना है हमारा 15, 10, 3.5 माइनस 4/3 22/7। आर हमारा है 0.5 और एच है किसका एच, कोन का एच, वो है 1.4। अब क्या करेंगे, यहाँ से 150 तो 150 इंटू 3.5 पॉइंट रहा 0 बढ़ाया, ये हटा, ये हो गया माइनस यहाँ पर 7 2 जा 0.2, ठीक है। तो आ गया 4/3 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। कैलकुलेशन इसमें थोड़े लंबे लंबे होते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 5 75 45 5 50 2 52, ठीक है। सही। ये जीरो उड़ा है क्या? पॉइंट रहा है 0 तभी 0 से उड़ गया। अब यहाँ 3 तो किसी को काट नहीं रहा है क्योंकि 0.5 है, रेडियस 0.5 की था ना, हाँ 0.5 था। तो 4/3 5 5 जा 25 25 2 जा 50 और कितना 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक। फिर 5 2 5 माइनस 4 5 जा 20, ठीक है। तो एक 0 और लगा, ठीक है। ये सॉरी 0.20/3। फिर यहाँ पर चाहे तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा 3 3 5 जा 15, यहाँ 1 है ना, तो 3 5 जा 15 3 2 जा 617 और 3 5 जा 15 माइनस 0.20 माइनस करेंगे तो आएगा 1574.80/3, ठीक है। काटेंगे 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 9 जा 27 3 3 जा 9, अप्रॉक्स से आएगा 524.93 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी यहाँ ये 22 को मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, तो यहाँ से भी फिर से होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से देखिए 2 5 जा 10 10 5 जा 50, ठीक है। तो यहाँ गया 5050, डेसिमल 3 डिजिट बाद लगेगा, तो एक तो 0.50 इंटू 22 इंटू 4/3 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 525 आया है ना, 45 50 52, ठीक है। अब 525 माइनस 4 2 जा 8 8 इंटू 0.05/3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 5 जा 15 3 2 जा 617 3 5 जा 15 माइनस यहाँ 8 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 8 जा 40
5 8 44 और डेसिमल 1 2 बाद, तो यहाँ 4.40 तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे क्या आएगा, जो है 1575 4.40 इसने किया, तो यहाँ पे बचा 60 और 0751, ठीक है। 1570.60 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15, 15 61, 3 3 जा 9, तो अप्रॉक्स में आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से कौन है, ठीक। तो इस कोन में क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और विच इज ओपन एट टॉप एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। filled with water up to the brim. पूरा यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, When that shot each ठीक। When let short each of which is a sphere in radius 0.5 centimeter drop into the vessel 1/4 of water flows out। मतलब इसमें अगर हम एक बार एक गोला इतना डाल रहे हैं तो वाटर कितना आ जा रहा है, 1/4 ऑफ वेसल, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, ठीक है। अच्छा मतलब इसमें कई ढेर सारे डाले गए हैं, अब वो कितने डाले गए हैं ये हमें बताने हैं कि 1/4 निकल गया है। तो मान लेते हैं लेट n शॉट्स, n मतलब कोई नंबर मान लेते हैं 10 15 11, ठीक है। तो लेट n शॉट्स ऑफ लेड, ठीक है, पुट in the vessel, so 1/4 of vessel flows out, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि जितने जो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड है, ठीक है, स्फेरिकल लेड, ये जो जितने स्फेरिकल लेड गए हैं उतना ही पानी निकला है, यानी नंबर ऑफ जितने स्फेरिकल लेड हैं उनका वॉल्यूम बराबर है वाटर फ्लोज आउट। जैसे अगर हम एक समझ लो एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने एक बड़ा सा ईटा डाल दिया, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उतना ही पानी बाहर जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ड्रॉप इनटू द वाटर इज इक्वल टू द वाटर फ्लोज आउट, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि यही 1/4 ही वाटर गया है, चाहे हम इसे वॉल्यूम 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल कर दें, चाहे ब्रैकेट में वाटर फ्लोज आउट, ठीक। तो n ही निकालना है। अब एक स्फीयर लेड का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/3 बराबर 1/4 इंटू 1/3, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल है ना, वेसल का ही वॉल्यूम तो निकालना है। वेसल का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h, यहाँ पर r इसलिए अलग किए, दोनों का r अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4/3 पाई r,
तो ये जो r है ये किसका है, ये इन गोलों का है। इन गोलों का वॉल्यूम रेडियस क्या था, तो 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 1/3 पाई r। इसका r क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और h क्या है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो जो कट रहा है काट देंगे, चूंकि इधर से जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो याद करो ये नीचे 3 है, उधर जाएगा तो ऊपर 3 से कट जाएगा। ये पाई ऊपर है, इधर जाएगा नीचे पाई होगा, कट जाएगा। ठीक है ना, और ये 4 है, इधर नीचे जाएगा 4 नीचे होगा, समझ लो 4 2 जा यानी कट जाएगा 2 बार में। ठीक, अब बचा हमारे पास n 0.5 क्यूब इक्वल टू 1/4 5 स्क्वायर इंटू 2, यही बचा। 2 से 2 सा कट गया, तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 5/2 इंटू 0.5 0.5 0.5। क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई में था, ये नीचे गया, ये नीचे गया तो डिवाइड में हो गया। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, तो ऊपर 3 0 बढ़ाया। ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, तो n इक्वल टू 1 2 3, ऐसे सिंपल देखो। बचा क्या, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, तो n इज इक्वल टू 100। तो यानी कितने बॉल डाले गए होंगे, 100। आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given 1 centimeter cube of iron 8 ग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहना क्या चाहता है, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। तो पहले हम बना लें एक, ये 24 सेंटीमीटर वाला डायमीटर और जिसकी हाइट बड़ी लंबी है, तो इतना लंबा मान लो कर लेते हैं। ठीक, और ठीक, ये साथ में क्या बोल रहा है, इसकी अच्छा हाइट है 220 सेंटीमीटर। दूसरा चीज कि इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी ये चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे, सरमाउंटेड मतलब चारों तरफ घिरा हुआ है। तो हाँ, जिसका अब ऐसे समझ लो, एक यहाँ पर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर R जो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर R जो है 12 सेंटीमीटर, 14 मीटर। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि बताना है इसका मास। अब मास जब भी पूछे तो वॉल्यूम ही निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए बाद बोला है कि 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है, तो हमारा मान लो आ गया 50 सेंटीमीटर, तो हमने 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो सिलेंडर वॉल्यूम का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों अलग अलग इसलिए किए क्योंकि दोनों अलग है ना। तो रखेंगे पाई कॉमन ले लेंगे, छोटे वाले का आर क्या है 8, एच है 60, बड़े वाले का आर है 12, एच है 220। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर 3.14 लेने के लिए बोला है, तो 3.14 लेंगे। 64 इंटू 60, 144 इंटू 220। मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर भी कर ही देते हैं।
तो 0 हो गया, 6 4 जा 24, 2 6 या 36, 37, 38, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आया 31680। ऐड कर लेंगे तो 0 8 4 12, 8 6 14 1 15, 3 1 4 1 5 3, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आएगा 111,532.8, ठीक है। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है मास, तो लिखेंगे सिंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब मास इज, डिवाइड क्यों करते 8 ग्राम, तो 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब में 11532.8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा जो है इंटू 8 आएगा 892262.4 ग्राम। ये ग्राम में आ गया, चाहे तो हम ये आंसर लिख दें या तो किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो दो नाउ 3 जीरो आगे 3 पॉइंट इन किलोग्राम 892.8 8922264 अपॉन 1000 किलोग्राम। ये डेसिमल 3 इधर चला जाएगा, तो आएगा 892.2624। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से कल करवाएंगे।